नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपीबीसी न्यूज। यहां पर आपको 20 मिनट में आज की सभी बड़ी खबरें मिलेंगी, देश, प्रदेश और दुनिया की। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, आज की बुलेटिन बेहद खास और अहम है। मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच जंग का दायरा खतरनाक तरीके से बढ़ता जा रहा है। मिसाइलें दागी जा रही हैं, अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं और दुनिया के कई देश इस जंग में खिंचते नजर आ रहे हैं। इसका असर भारत पर भी दिखने लगा है। रुपया कमजोर हो रहा है और तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियां, पेंशन, एक्सप्रेसवे और राजनीति सब एक साथ चर्चा में है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुलेटिन। सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी खबर, ईरान का इजराइल पर मिसाइल हमला, 100 से ज्यादा घायल। साथियों, मध्य पूर्व से सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है। ईरान ने इजराइल के 2 बड़े और संवेदनशील शहरों पर मिसाइल हमले किए हैं। पहला हमला इजराइल की परमाणु नगरी कही जाने वाली डिमोना पर हुआ। डिमोना वही जगह है जहां इजराइल का परमाणु रिएक्टर स्थित है, यानी ये सीधे इजराइल की परमाणु ताकत पर हमला है। और दूसरा हमला दक्षिणी इजराइल के अराद शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया। इन दोनों हमलों में अब तक 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। ये हमला इसलिए भी और गंभीर माना जा रहा है क्योंकि डिमोना पर हमला न सिर्फ सैन्य बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी इजराइल के लिए एक सीधी चुनौती है। इजराइल ने इस हमले का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है और उसके लड़ाकू विमान हवा में हैं। दुनिया भर के देश स्थिति पर गहरी नजर बनाए हुए हैं। ट्रंप की ईरान को कड़ी चेतावनी, हॉर्मुज स्ट्रेट खोलो नहीं तो पावर प्लांट तबाह कर देंगे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बेहद कड़ी और सीधी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा, अगर ईरान इस समय से 48 घंटे के अंदर बिना किसी खतरे के हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पूरी तरह नहीं खोलता है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनके अलग अलग पावर प्लांट पर हमला करेगा और उन्हें खत्म कर देगा। सबसे पहले सबसे बड़े प्लांट से शुरुआत करेगा। साथियों, हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये बंद होता है तो पूरी दुनिया में तेल संकट पैदा हो सकता है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। इस चेतावनी के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर उछल गई हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने नेटो देशों पर भी कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के बिना नेटो सिर्फ कागजी शेर है। उनका आरोप है कि नेटो देश ईरान के खिलाफ इस लड़ाई में अमेरिका के साथ नहीं आए और उन्होंने इन देशों को सीधे कायर करार दिया है। सऊदी अरब का बड़ा कदम, ईरानी दूतावास कर्मचारियों को 24 घंटे में देश छोड़ने का अल्टीमेटम। मध्य पूर्व में तनाव और गहरा होता जा रहा है। सऊदी अरब ने ईरानी दूतावास के सभी कर्मचारियों को 24 घंटे में देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। यह राजनयिक संबंधों में एक बड़ा और गंभीर टूटाव माना जा रहा है। सऊदी अरब और ईरान के बीच पहले से ही संबंध तनावपूर्ण थे, लेकिन यह कदम स्थिति को और विस्फोटक बना सकता है। इस फैसले से पूरे मध्य पूर्व में एक नई कूटनीतिक उथल-पुथल शुरू हो सकती है। हिंद महासागर तक पहुंची जंग, ब्रिटिश सैन्य बेस की दिशा में ईरान की मिसाइलें। और अब एक बेहद चिंताजनक खबर, ईरान ने हिंद महासागर में स्थित ब्रिटिश सैन्य बेस की दिशा में 2 मिसाइलें दागी। हालांकि दोनों मिसाइलें बेस तक नहीं पहुंच पाईं, लेकिन यह घटना इस बात का साफ संकेत है कि यह जंग अब भारत के बेहद करीब आ रही है। हिंद महासागर भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईरान ने ब्रिटेन को भी सख्त चेतावनी दी है कि अगर उसने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकाने इस्तेमाल करने दिए तो तेहरान उसका कड़ा जवाब देगा। इससे यह युद्ध अब सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहा, यह धीरे धीरे एक वैश्विक संघर्ष का रूप लेता जा रहा है। श्रीलंका में फिर संकट, ईंधन महंगा, बिजली बचाने की अपील। श्रीलंका एक बार फिर आर्थिक संकट की राह पर दिख रहा है। श्रीलंका सरकार ने ईंधन की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की है और लोगों से बिजली बचाने की अपील की है। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर छोटे और कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों पर पड़ रहा है। श्रीलंका के लोग 2022 के भीषण आर्थिक संकट को अभी भुला भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर महंगाई और ईंधन की मार उन्हें झेलनी पड़ रही है। अब भारत की खबरें। पीएम मोदी की वरिष्ठ मंत्रियों के साथ अहम बैठक, पश्चिम एशिया की स्थिति पर मंथन। दिल्ली से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में पश्चिम एशिया की बदलती और खतरनाक होती स्थिति पर गहन चर्चा हुई। साथ ही पेट्रोलियम और कच्चे तेल की आपूर्ति की स्थिति की भी समीक्षा की गई। सरकार वैश्विक घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि भारत के आम लोगों पर इसका कम से कम असर पड़े। भारत के लिए राहत की खबर, अमेरिका से एलपीजी से भरा जहाज पहुंचा। मध्य पूर्व में तनाव के बीच भारत के लिए एक अच्छी और राहत देने वाली खबर आई है। अमेरिका के टेक्सास से कार्गो जहाज पाइक्सिस पायनियर आज न्यू मैंगलुरु पोर्ट पहुंचा। इस जहाज में बड़ी मात्रा में एलपीजी गैस है। देश भर में जहां गैस सिलेंडर की कमी और कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं, वहां यह जहाज भारत में गैस की आपूर्ति को मजबूत करने में मददगार साबित होगा। सरकार ने अमेरिका और खाड़ी देशों के अलावा अन्य स्रोतों से भी एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास तेज किए हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया 94 के पार, आम आदमी पर पड़ेगा असर। आर्थिक मोर्चे पर चिंता की खबर, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया गिरकर 94 के पार पहुंच गया है। ये एक बड़ी गिरावट है और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। आयातित सामान, कच्चा तेल, खाद्य तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स सब महंगे हो सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर सरकार को घेरते हुए कहा कि रुपये की ये कमजोरी और इंडस्ट्रियल फ्यूल की बढ़ती कीमतें सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि ये आने वाली महंगाई के साफ संकेत हैं। उन्होंने कहा कि उत्पादन और ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे, छोटे और मध्यम व्यवसायियों को सबसे ज्यादा चोट लगेगी और रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे। राहुल गांधी ने सवाल उठाया
जाएगा। सवाल ये नहीं कि सरकार क्या कह रही है, सवाल ये है कि आपकी थाली में क्या बचा है। बिहार दिवस, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। आज बिहार दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। बिहार हर साल 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है। इस अवसर पर पूरे राज्य में विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पीएम ने बिहार की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और विकास यात्रा की सराहना करते हुए राज्य के उज्जवल भविष्य की कामना की। पाकिस्तान के लिए जासूसी, गाजियाबाद से 3 और गिरफ्तार, अब तक 18 आरोपी पकड़े। गाजियाबाद से बड़ी और चौंकाने वाली खबर, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें मथुरा की रहने वाली मीरा ठाकुर, फरीदाबाद का नौशाद और एक मानवी भी शामिल है। ये सभी रेलवे स्टेशनों और देश के संवेदनशील सुरक्षा प्रतिष्ठानों की रेकी करते थे और वीडियो, फोटो और जीपीएस लोकेशन पाकिस्तान भेजते थे। कौशाम्बी थाना पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। अब तक इस पूरे जासूसी नेटवर्क में 18 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इसमें आईएसआई से जुड़े तारों की भी बात सामने आ रही है। जांच एजेंसियां अभी और नामों का खुलासा होने की संभावना जता रही हैं। 170 दिनों बाद लौटे सोनम वांगचुक उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पर्यावरण विकास कार्यकर्ता और लद्दाख की आवाज सोनम वांगचुक 170 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद वापस लौटे हैं। उन्होंने कहा, 170 दिनों बाद मैं वापस आया हूं। मुझे उम्मीद है कि हमारे जिस मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं उसके लिए एक नया सूरज उगेगा। हम उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं पूरे देश के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस संघर्ष में हमारा साथ दिया। वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। उनकी वापसी ने उनके लाखों समर्थकों में नई उम्मीद जगाई है। पंजाब, वेयरहाउस मैनेजर ने की आत्महत्या, मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप। पंजाब से एक दुखद और चौंकाने वाली खबर, वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने अंतिम संदेश में आप सरकार के मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर पर लगातार मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा था कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा था और काम करना असहनीय बना दिया गया था। ये मामला आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। विपक्ष ने इस पर तीखा हमला बोला है और सीबीआई जांच की मांग की है। पूरे मामले की जांच जारी है। अब उत्तर प्रदेश की खबरें। यूपी में बड़ी उड़ान की तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा यानी जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक परियोजना है। इसके चालू होने के बाद दिल्ली एनसीआर के लाखों यात्रियों को एक बड़ा विकल्प मिलेगा और पश्चिमी यूपी में रोजगार और व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे। ये एयरपोर्ट एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक बनने की क्षमता रखता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में 1228 नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें 90% महिलाएं हैं। ये यूपी में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय कदम है। ये नर्सिंग अधिकारी अब प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में तैनात होंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा। सीएम ने इस मौके पर कहा कि बेटियां यूपी की ताकत हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे इस महीने के अंत तक यानी मार्च 2026 तक चालू होने की उम्मीद है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक फैला हुआ है और इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। इसके चालू होने से पश्चिमी और पूर्वी यूपी के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। साथ ही इसके दोनों तरफ औद्योगिक और कृषि गतिविधियां भी तेज होंगी। एक बड़ी और राहत देने वाली खबर, 23 मार्च को होने वाली यूपी कैबिनेट बैठक में निराश्रित महिलाओं, वृद्धों और दिव्यांगों की पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। अभी तक ये पेंशन सालाना 12,000 रुपए यानी 1,000 रुपए प्रतिमाह थी। नए प्रस्ताव के मुताबिक इसे बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रतिमाह यानी 18,000 रुपए सालाना किया जा सकता है। इससे प्रदेश के लाखों जरूरतमंद लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। गोरखपुर में निषाद पार्टी का शक्ति प्रदर्शन, मंत्री संजय निषाद मंच पर रो पड़े। महाराजा गुह्यराज निषाद जयंती के मौके पर निषाद पार्टी ने विशाल बाइक रैली और जनसभा का आयोजन किया। मंत्री संजय निषाद ने निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग एक बार फिर जोर शोर से उठाई। इस दौरान वे भावुक होकर मंच पर ही फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों का वोट छीना जा रहा है, ये हमारे साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और उन्हें उम्मीद है कि मछुआ समाज को जल्द न्याय मिलेगा। इस रैली में हजारों की संख्या में निषाद समाज के लोग शामिल हुए। एक बेहद दिलचस्प और अनोखी खबर बाराबंकी के किंतूर गांव से आ रही है। इस गांव ने इस बार ईद का त्योहार नहीं मनाया और इसकी वजह बेहद खास है। दरअसल इस गांव का ईरान से गहरा ऐतिहासिक और भावनात्मक संबंध है। आयतुल्लाह खामेनेई के पूर्वज इसी किंतूर गांव से थे। ग्रामीणों ने ईरान पर हुए हमलों के विरोध में ईद न मनाने का फैसला किया। ये भावनात्मक एकजुटता ये दर्शाती है कि इस छोटे से गांव का दिल हजारों किलोमीटर दूर ईरान के साथ धड़कता है। लखनऊ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा और चुनावी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर 2027 में उनकी सरकार बनी तो प्रदेश की महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पेंशन योजना जो पहले बंद कर दी गई थी उसे
फिर से शुरू किया जाएगा। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये एक बड़ा राजनीतिक बयान माना जा रहा है। भाजपा ने इस ऐलान को चुनावी जुमला करार दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा और आत्मविश्वास भरा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा 325 से अधिक सीटें जीतेगी। उनका ये बयान उस वक्त आया है जब विपक्ष अपनी चुनावी तैयारियों में जुटा है और समाजवादी पार्टी बड़े बड़े वादे कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अपने कैडर के साथ एक गुप्त बैठक की। इस बैठक में पार्टी की चुनावी रणनीति तय की गई। बीएसपी लंबे समय से राजनीतिक हाशिए पर दिख रही थी। ऐसे में ये बैठक पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। लोको रनिंग स्टाफ के लिए किलोमीटर भत्ते में 25% की बंपर बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू मानी जाएगी। यानी जिन कर्मचारियों का ये भत्ता बढ़ेगा उन्हें एरियर भी मिलेगा। इससे 2 लाख से ज्यादा ट्रेन ऑपरेशन स्टाफ को सीधा फायदा होगा। लंबे समय से चली आ रही ये मांग आखिरकार पूरी हुई, जिसके बाद रेलवे कर्मचारियों में खुशी की लहर है। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 81 हो गई है। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की नीति पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे दूर दराज के जिलों के लोगों को भी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी और डॉक्टरों और नर्सों की उपलब्धता भी बढ़ेगी। माध्यमिक शिक्षा में 5000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती अगले महीने। युवाओं के लिए खुशखबरी। माध्यमिक शिक्षा विभाग में अगले महीने 5000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जो युवा शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए ये एक बड़ा अवसर है। आधिकारिक अधिसूचना जल्द जारी होने की उम्मीद है। 25 मार्च से गेहूं खरीद 2585 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी। किसानों के लिए एक अहम खबर। राज्य में 25 मार्च से 2585 रुपए प्रति क्विंटल की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर सरकारी गेहूं खरीद शुरू होने की उम्मीद है। इस बार रबी सीजन में गेहूं की अच्छी फसल हुई है और सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम सीधे मिले। सोने के दाम गिरे। लखनऊ, आगरा, अयोध्या और बरेली में 14,612 रुपए प्रति ग्राम। यूपी के प्रमुख शहरों लखनऊ, आगरा, अयोध्या और बरेली में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। आज 24 कैरेट सोने का भाव करीब 14,612 रुपए प्रति ग्राम है। नवरात्रि का त्योहार नजदीक है और ऐसे में सोना खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है। चंदौली में नारी शक्ति मिशन फेज 5 शुरू। महिला पुलिसकर्मियों की बाइक रैली। चंदौली में नारी शक्ति मिशन फेज 5 के द्वितीय चरण की धूमधाम से शुरुआत हुई। महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत सैकड़ों महिला पुलिसकर्मियों ने बाइक रैली में हिस्सा लिया। इस अभियान का मकसद है महिलाओं को यह भरोसा दिलाना कि पुलिस हर कदम पर उनके साथ है। लखनऊ में गैस सिलेंडर को लेकर बवाल। जानकीपुरम में जाम। लखनऊ के जानकीपुरम में बाबा विश्वनाथ भारत गैस एजेंसी के बाहर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी सिलेंडर न मिलने से गुस्साए लोगों ने 40 फुट रोड पर जाम लगा दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और स्थिति को काबू में किया। ये मामला देश भर में चल रही गैस सिलेंडर की कमी और कालाबाजारी की समस्या को दर्शाता है। गाजियाबाद में गैस एजेंसी पर केस। 97 सिलेंडर स्टॉक में कम मिले। गाजियाबाद के मोदी नगर में धीरेन्द्र गैस एजेंसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांच में पाया गया कि एजेंसी के स्टॉक में 97 गैस सिलेंडर कम थे। आशंका है कि इन्हें ब्लैक में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था। पहले भी इस एजेंसी के खिलाफ शिकायत आई थी, जिसके बाद जांच हुई और अब केस दर्ज कर लिया गया है। बीजेपी प्रशिक्षण शिविर के बाहर सवर्ण मोर्चे का धरना। लखनऊ में बीजेपी की पूर्वी मंडल कार्यशाला के बाहर सवर्ण मोर्चे ने जोरदार धरना दिया। संयोजक संदीप सिंह के नेतृत्व में यूजीसी नियमों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कई बीजेपी विधायक, एमएलसी और पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद थे। सवर्ण मोर्चा लगातार यूजीसी के कुछ नियमों का विरोध करते हुए इन्हें वापस लेने की मांग कर रहा है। कानपुर मेट्रो दूसरा चरण समय से पहले पूरा होने की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मेट्रो विस्तार की खुशखबरी। कानपुर मेट्रो के दूसरे चरण का काम तय सीमा से पहले पूरा होने की रिपोर्ट आई है। इसके साथ ही आगरा और वाराणसी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में देश के टॉप 10 शहरों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। यूपी अब दूध, आम, गेहूं और गन्ना चारों में देश में पहले नंबर पर है। प्रतापगढ़, प्रेमिका ने भाई और दोस्त से मिलकर प्रेमिकी की हत्या, शव नहर में फेंका। प्रतापगढ़ के मंधाना थाने के सुमेरपुर से एक दिल दहलाने वाली खबर। एक महिला ने अपने भाई और दोस्त से मिलकर अपने ही प्रेमी की हत्या कर दी। रॉड से सिर पर वार करने के बाद शव को नहर में फेंक दिया गया। मृतक युवक ने 2 शादियां की थीं और महिला से उसका विवाद चल रहा था। पुलिस ने प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मुजफ्फरनगर, मदरसे के मौलाना पर बच्चे के साथ कुकर्म का आरोप, गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के शाहपुर क्षेत्र से एक बेहद शर्मनाक और गंभीर खबर। एक बड़े इस्लामिया मदरसे के 70 वर्षीय मौलाना इकबाल का एक मासूम बच्चे के साथ कुकर्म का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। मथुरा, फरसा बाबा की मौत पर बवाल, 13 गिरफ्तार। मथुरा में कोसी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में फरसा बाबा और ट्रक ड्राइवर दोनों की मौत हो गई। इसके बाद कुछ अराजक तत्वों ने अफवाहें फैलाई और एनएच को ब्लॉक कर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। मथुरा के बाहर से आए एक व्यक्ति दक्ष चौधरी पर भी अफवाहें फैलाने और सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आरोप हैं।
अप्रैल से अंडों पर लिखी जाएगी एक्सपायरी डेट। उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी और स्वागत योग्य खबर, अप्रैल से अंडों पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य हो जाएगा। इस फैसले का जिले के अंडा व्यापारियों ने स्वागत किया है। गोदाम संचालकों को भी एक्सपायर्ड अंडे नहीं मिल सकेंगे। इससे लाखों अंडा उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और खाद्य सुरक्षा बेहतर होगी। सीएम योगी का निर्देश, गौ आश्रय स्थलों पर लगेंगे सीसीटीवी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी प्रमुख गौ आश्रय स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इस कदम से इन केंद्रों में गायों की देखभाल, सुरक्षा और निगरानी बेहतर होगी। साथ ही किसी भी लापरवाही या अनियमितता पर तत्काल कार्यवाही संभव हो सकेगी। मौसम का हाल, 19 राज्यों में अलर्ट, यूपी में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का खतरा। मौसम विभाग आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली समेत 19 राज्यों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। पूर्वी यूपी के बहराइच, अयोध्या, जौनपुर, गोरखपुर और आजमगढ़ में भारी बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। लखनऊ और वाराणसी में भी ओलावृष्टि का खतरा बना हुआ है। किसान भाई सावधानी बरतें और खुले में खड़ी फसल की सुरक्षा करें। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में पिछले 5 दिनों से लगातार बर्फबारी जारी है। पहाड़ों पर जाने वाले पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आज तड़के हिमाचल प्रदेश के मंडी में 2.4 तीव्रता और अफगानिस्तान में 4.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं है। मार्च में इस असामान्य बारिश और तूफान को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे चल रहे हैं। कुछ लोग बिल गेट्स और एल नीनो लानीना को जिम्मेदार बता रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये पश्चिमी विक्षोभ का असर है और आने वाले महीनों में गर्मी सामान्य से अधिक रह सकती है। बड़ा हादसा, छत्तीसगढ़, खल्लारी मंदिर में रोपवे का केबल टूटा, एक महिला की मौत, 13 घायल। छत्तीसगढ़ के खल्लारी मंदिर परिसर में संचालित रोपवे का केबल अचानक टूट जाने से एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया। इसमें एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई और 13 लोग घायल हुए। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल महासमुंद में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। प्रशासन ने रोपवे को तत्काल बंद करा दिया है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मृतक महिला के परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं। रोजगार अपडेट, आरआरसी वेस्टर्न रेलवे में 5,349 पदों पर अप्रेंटिस के लिए आवेदन की आखिरी तारीख कल है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बेहद जरूरी खबर, आरआरसी वेस्टर्न रेलवे में 5,349 पदों पर अप्रेंटिस के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 23 मार्च यानी कल है। अगर आप या आपके घर में कोई युवा इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आज रात तक ही आवेदन करें, कल देर हो जाएगी। आवेदन आरआरसी की आधिकारिक वेबसाइट पर करें। तो साथियों, ये थी आज की सभी बड़ी खबरें देश, प्रदेश और दुनिया की। मध्य पूर्व में जंग के बादल और गहरे होते जा रहे हैं। भारत इस स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज है, एयरपोर्ट से लेकर एक्सप्रेसवे तक, नर्सिंग भर्ती से लेकर पेंशन वृद्धि तक, और आपके काम की हर जरूरी खबर हमने आप तक पहुंचाई। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और यूपीबीसी न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूटे नहीं। हम मिलते हैं अगली बुलेटिन में, तब तक बने रहिए यूपीबीसी न्यूज के साथ। जय हिंद।